हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल को प्रूव कर दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अंडर रूट 5 को हम रैशनल मान लेते हैं। लेट अस assume under root 5 is rational। ठीक है, सबसे पहले इरेशनल प्रूव करने के लिए इसका अपोजिट हम अंडर रूट 5 को रैशनल मान लेते हैं। अगर किसी नंबर को रैशनल मान लिया जाता है तो रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम integers and q not equal to 0। नाउ अब इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर p अपॉन q के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट की किसी भी नंबर का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 q स्क्वायर और p स्क्वायर की 1 से करेंगे तो p स्क्वायर। यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है p स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन 5 आया है निकलकर, तो यहाँ क्या शो होता है कि 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड p is also divisible by 5। ये क्यों होता है, एक बार हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास 25 है और 25 किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, अपॉन में 5 है। तो जिसका ये स्क्वायर था 25 किसका था, 5 का, तो 5 भी इस 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम इस कंडीशन को हम इस तरह से लिखते हैं। जब p 5 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई यहाँ पर कोसेंट भी निकल कर आएगा। जब यहाँ पर डिविडेंट एक्यूरेट नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो इसका जो क्वोशेंट निकल के आएगा वो भी एक वेरिएबल में ही निकल के आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बन जा p और ये 5k हो जाएगा। p की ये 5k वाली जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट अप कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब p की जगह पर 5 के यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5k का होल स्क्वायर और यहाँ पर 5 ऑलरेडी नीचे है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर और अपॉन में 5। इस 5 से इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा, 5 5 जो 25। तो अब हमारे पास क्या आया, q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं, 5k स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और q स्क्वायर को बाद में। तो यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है हमारे पास q स्क्वायर अपॉन 5।
जो कंडीशन यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पी स्क्वायर के लिए थी अपोन में 5, वही यहाँ पर क्यू स्क्वायर के लिए आया है यहाँ पर अपोन में 5। तो यहाँ पर भी जो पी के लिए लाइन लिखी थी वही सेम यहाँ पर हमने क्यू के लिए लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and Q is also divisible by 5। अब यहां पर एक कंक्लूजन निकल के आता है। पहले हमने लिखा था P is divisible by 5 एंड यहां पर आया Q is divisible by 5 और स्टार्टिंग में हमने P और Q को माना था कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर जो होते हैं उन नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। बट यहां पर इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से साबित होता है कि P और Q दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या हमें समझ में आता है, क्या पता चला कि 5 दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है। तो इन दोनों स्टेटमेंट ने हमने जो पहले माना था उसको झुटला दिया, कंट्राडिक्ट किया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे दिस implies that P and Q have at least one common factor as 5। This contradict the fact that P and Q are co-prime। इसने P और Q जो हमने माना था को-प्राइम नंबर है उसको झुटला दिया, मतलब कंट्राडिक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम ये क्या साबित होता है कि जो हमने माना था वो गलत माना था। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सो आर assumption is wrong, hence under root 5 is irrational number proved। Thanks for watching video।